आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होती है बफर आउटपुट स्ट्रीम क्लास एंड कैसे उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली बफर क्या होता है? बफर एक मेमोरी एलिमेंट होता है जिस कह सकते हैं हम बफर एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। बेसिकली जावा में बफर आउटपुट स्ट्रीम क्लास जो है यूज़ की जाती है आउटपुट स्ट्रीम के साथ एज अ आउटपुट स्ट्रीम एंड इंटरनली डेटा को स्टोर करती है। दैट मीन्स एक टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करेगी जो भी फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमारी देगी। जैसे हमारे डायग्राम में दिया हुआ है, जावा एप्लीकेशन से फाइल आउटपुट स्ट्रीम ने लिया एंड बफर आउटपुट स्ट्रीम में डाल दिया एंड फिर वो जाएगी डिस्क में। तो इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? बेसिकली हम जाएंगे हमारे वीएस कोड में, यहाँ पर बना लेंगे मैंने इसका नाम रखा बफर आउटपुट स्ट्रीम डॉट जावा एंड नाउ यहाँ से हमारा मेन फंक्शन। सो सबसे पहले हम जो है ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे जिसमें अगर एक्सेप्शन होगी तो वो एक्सेप्शन हमारी कैच की जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्शन ई एंड यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन जनरेट होगी वो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे इजी। नाउ अब क्या करना है हमने? अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम बनाएंगे, बेसिकली जैसे कि हमारे डायग्राम में दिया हुआ था, यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम से दिया जाएगा बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम को। बेसिकली सबसे पहले हमारी फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास यहाँ पे बनेगी फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया एफ आउट नेम से एंड नाउ अब यहाँ पर हम देते हैं हमेशा फाइल का पाथ। बेसिकली मैं डिफ़ॉल्ट पाथ दूंगा एंड यहाँ पर हमारी जो फाइल पहले से बनी हुई है इसे कर देंगे हम यहाँ से डिलीट। नाउ अब यहाँ से डिलीट कर दी। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पाथ दूंगा तो मैं सिर्फ फाइल का नेम लिखूंगा txt और यहाँ पर logic.txt मैंने इसका नेम रख दिया। डिफ़ॉल्ट पाथ में बना रहे हैं मतलब यहीं पे नीचे बनेगी हमारी फाइल। नाउ अब ये क्या कह रहा है? यहाँ पे एरर है कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है ये उसे पता नहीं। हमें इस क्लास को यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे import java.io डॉट फाइल आउटपुट स्ट्रीम एंड इसको नाम लिखने से हमारा एरर हो गया रिजोल्व एंड यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया फाइल को। नाउ अब क्या करेंगे? हमें चाहिए होगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम मिल गई। नाउ अब हमें चाहिए बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। क्या करेंगे हम? यहाँ पर बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास भी हम यहाँ पर बनाएंगे जिसको मैंने नाम दे दिया एफ बी आउट। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने एंड यहाँ पे फटाफट से इसे दोबारा बना देते हैं बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम एंड इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट? हमारी फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है जैसा हमने देखा था बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम जो डेटा कैच कर रही है वो फाइल आउटपुट स्ट्रीम से आ रहा है। हम यहाँ पर बेसिकली पास कर देंगे एफ आउट को, क्योंकि एफ आउट है हमारा ऑब्जेक्ट फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। नाउ अब हमने दोनों के कनेक्शन को हमने बना। कौन सा कनेक्शन? यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम एंड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम का कनेक्शन को, कि एक डेटा लेगी एंड उसे पास करेगी। अब क्या करना है? अब हमें डेटा चाहिए। हमने एक स्ट्रिंग ले लिया एस एंड उसमें हम डाल देते हैं लॉजिक इज हेयर। कोई भी डेटा हमने डाल दिया जैसे इसमें एंड इसे करते क्लोज। अब ये स्ट्रिंग हो गई। अब जब भी जो भी डेटा हमें राइट करना है उसमें हम वो स्ट्रिंग है उसे हम एज अ बाइट की फॉर्मेट में रखते हैं। हम यहाँ पर एक बाइट एरे बना लेंगे बी इज इक्वल्स टू एंड उसमें पास कर देंगे हमारी ये स्ट्रिंग को एंड इसे कन्वर्ट कर लेंगे यहीं पर एस जो हमारी स्ट्रिंग है डॉट गेट बाइट्स नेम से, गेट बाइट फंक्शन से एंड जितने भी हमारे ये जो भी डेटा होगा इसमें वो बाइट्स के बाइट एरे में स्टोर कर दिया जाएगा कन्वर्ट करके बेस ऑटोमेटिकली। नाउ अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हम डालेंगे बी आउट डॉट राइट एंड यहाँ पे सिंटैक्स में देख सकते हैं यहाँ पे आ गया बाइट डेटा कोई एक्सेप्ट करता है। हमने यहाँ पे जो हमारी बाइट एरे था उसे पास कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है? बी आउट। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे बी आउट, यहाँ पे जब डेटा राइट कर दिया जो हमारी बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास थी उसने डेटा हमारे डिस्क में राइट कर दिया और जो हमारी फाइल थी उसे क्रिएट करके उसमें डाल दिया डेटा। अब हमें बी आउट जो हमारे ये है इसे करना होगा बंद और कह सकते हैं एम्प्टी करना होगा इसे। हम इसमें फ्लश मेथड यूज करेंगे ताकि इसमें कोई भी डेटा ना हो। अगर इसमें हमने डेटा छोड़ दिया तो बाद में
ये बाद में हमारी रैम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, सो इसे क्लोज करना होता है। बी आउट हमने क्लोज कर दिया ना। यो अब हमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम को भी क्लोज करना है, सो इसमें लिखेंगे एफ आउट डॉट क्लोज मैथड। सो दोनों को हमने कर दिया है क्लोज। एंड यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। अगर यहाँ पे सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पे सक्सेस लिखा आ जाएगा, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा सक्सेस। सो अब इसे करते हैं हम कंपाइल एंड रन। सो यहाँ पे आ गया मैसेज सक्सेस लिखा हुआ। सो हमारी फाइल थी लॉजिक डॉट टी एक्स टी और डिफॉल्ट पाथ में हमारे बनी है या नहीं देख लेते हैं। लॉजिक डॉट टी एक्स टी, सो ये है लॉजिक डॉट टी एक्स टी। एंड इसमें हमारा डेटा है लॉजिक इज हेयर, जो हमने डाला था इसमें लॉजिक इज हेयर स्ट्रिंग में। सो आज हम इस वीडियो में देखा फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ कर सकते हैं कैसे बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के साथ, और कैसे उन्हें इंपोर्ट करना है एंड बेसिकली यूज़ करेंगे हमारे कोड में। ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब